हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी 9.8 एक्सरसाइज चल रही है इनफाइनाइट जीपी के सम की जो एक्सरसाइज है। इनफाइनाइट जीपी के सम का जो फॉर्मूला है वो आपको पिछली वीडियो में बताया था, ए अपॉन में 1 माइनस आर। यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर बेटा कॉमन है रेशियो। और इनफाइनाइट जीपी के सम को डिनोट किससे करेंगे? एस इन्फिनिटी से। पिछली वीडियो के अंदर आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं थर्ड से। क्या करें देखो, कहता है सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट पार्ट है √2 माइनस 1/√2 प्लस में 1/2√2 माइनस में 1/4√2 प्लस में डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। कहते हैं इस इनफाइनाइट जीपी का क्या करना है? सम। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ फर्स्ट टर्म ली √2, कॉमन रेशियो निकालेंगे। -1/√2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब हमें क्या करना? सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। रख दो बेटा, ए की जगह √2 अपॉन में 1 माइनस आर है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 बनेगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3। ये हमारा सम आ जाएगा। फिर देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में ना इसका 4th, 5th और 6th ये तीनों पार्ट ध्यान रखने हैं। पहले 3 जो हैं वो सिंपल पार्ट हैं, मैं 4th करवा रही हूँ आपको। देखो बेटा 2/5 है, प्लस में 3/5 का स्क्वायर है, प्लस में 2/5 की पावर 3 है, प्लस में 3/5 की पावर 4 है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। बेटा ध्यान से देखो, ये जीपी नहीं है। सबसे पहले हम इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, जो 2/5 है, 2/5 की पावर 3 है, आगे 2/5 की पावर 5 आएगा। इन सभी टर्म्स को अलग लिख दो। और प्लस में 3/5 का स्क्वायर, प्लस में 3/5 की पावर 4, प्लस में 3/5 की पावर 6, डॉट 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 इन सभी को अलग लिख दो। देखो बेटा ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। अगर दोनों जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की बात आती है तो दोनों में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर कितने टर्म्स ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेंगी। अब देखो अगर इस जीपी का सम करेंगे तो बेटा इसकी फर्स्ट टर्म है 2/5। अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे 2/5 की पावर 3 को 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 कॉमन रेशियो आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म है 3/5 की पावर 2 और कॉमन रेशियो इसके अंदर भी 1/25 आएगा। दोनों के अंदर जीपी के इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, ए अपॉन में 1 माइनस आर, प्लस में यहाँ पर भी ए अपॉन में 1 माइनस आर। सोल्व कर देंगे तो इस सीरीज का क्या आ जाएगा? सम। नेक्स्ट देखो बेटा इसका 5th पार्ट, ये लिख रहा है ए प्लस में बी आर प्लस में ए आर स्क्वेयर प्लस में बी आर क्यूब एंड सोन अप टू इनफाइनाइट मैनी टर्म्स। ध्यान से देखो ये भी जीपी नहीं है बेटा। इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए ए की जो सारी टर्म है ना वो इकट्ठी कर लो, ए इंटू ए आर स्क्वेयर, ए आर की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, और बी की सारी टर्म इकट्ठी करेंगे तो क्या है बेटा? बी आर प्लस में बी आर क्यूब, अगली टर्म होगी बी आर की पावर 5, डॉट डॉट डॉट। दोनों जीपी हैं। अगर दोनों जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें भी इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं और इसमें भी इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं। यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म का काम ए करेगा और कॉमन रेशियो का काम आर स्क्वायर करेगा। इसके अंदर फर्स्ट टर्म का काम बी आर करेगा और कॉमन रेशियो का काम यहाँ भी आर स्क्वायर करेगा। लगा दो सम का फॉर्मूला, ए अपॉन में 1 माइनस आर, लेकिन आर क्या है? आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म तो है बी आर और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो आगे कर सकते हो। फिर देखो बेटा इसका 6th पार्ट, ये करा बेटा 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वेयर प्लस में 4x क्यूब प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं।
हमें इस सीरीज़ का सम करना है। लेकिन बेटा ये जीपी नहीं है, इसको जीपी में कन्वर्ट करें तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते सारी ओड इकट्ठी कर लो तब भी वो जीपी नहीं बनेगी। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हम मान लेते भी इसके सम को मैंने एस इन्फिनिटी से डिनोट कर दिया। बेटा इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया वो बारी बारी सभी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से भी होगा, 2x से भी होगा, उसके बाद 3x स्क्वेयर से भी होगा, सभी टर्म से आगे 4x क्यूब से भी होगा, सभी की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से कर दे अप टू इन्फिनिटी तक। देखो 1 बाई 1 माइनस एक्स तो एज इट इज। ये देखो बेटा 1 माइनस एक्स है, जब 2x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वेयर, बेटा प्लस में 3x स्क्वेयर माइनस में 3x क्यूब, प्लस में 4x क्यूब माइनस में 4x की पावर 4 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ध्यान से देखो 1 बाई 1 माइनस एक्स तो एज इट इज, बेटा 1 प्लस का 2x और माइनस x तो प्लस का x, प्लस का 3x स्क्वेयर और माइनस का 2x स्क्वेयर तो x स्क्वेयर, ऐसे ही आएगा x की पावर 3। ध्यान से देखो ये आपका जीपी में कन्वर्ट हो गया, और इस जीपी में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है x। तो बेटा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स तो था ही बाहर, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाए तो a अपॉन में 1 माइनस r, तो ये आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये इसका सम आ जाएगा। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करे 3 की पावर 1 बाई 2 इंटू में 3 की पावर 1 बाई 4 इंटू में 3 की पावर 1 बाई 8 अप टू इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं जिनके हमें प्रोडक्ट में दे रखा है, सोल्व करना है। देखो बेटा सभी टर्म प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस में 1 बाई 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और सिर्फ पावर में देखो, पावर में इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म है 1 बाई 2 और कॉमन रेशियो भी क्या है 1 बाई 2। तो 3 की पावर के अंदर इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a अपॉन में 1 माइनस r, a भी 1 बाई 2 है और r भी 1 बाई 2 है, तो ऊपर 1 बाई 2 था, नीचे 1 में से 1 बाई 2 माइनस करें तो 1 बाई 2, और 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल होके 3 की पावर 1 यानी कि क्या आएगा 3। इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये करे बेटा 9 की पावर 1 बाई 3 इंटू में 9 की पावर 1 बाई 9 इंटू में 9 की पावर 1 बाई 27 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 27 अप टू इन्फिनिटी तक। पावर के अंदर जीपी बन रही है बेटा, और इसमें हम जीपी के सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म है 1 बाई 3 और कॉमन रेशियो भी 1 बाई 3 है। जब 9 की पावर में जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a अपॉन में 1 माइनस r। यहाँ से देखो 1 बाई 3 तो एज इट इज, ये जब एलसीएम ले तो 2 बाई 3 आया, ऊपर लिखेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, तो बेटा 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 9 की पावर 1 बाई 2 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 16 होके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 इज 2। कहता है इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है और इनफाइनाइट जीपी का जो सम है ना वो दे रखा है 2। कहता है कॉमन रेशियो निकालो। बेटा हमने अपनी तरफ से इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लिखा जो a अपॉन में 1 माइनस r होता है, उसके बाद सम की जगह रख दिया 2, a रख दिया 1 और नीचे 1 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। देखो बेटा 2 माइनस में 2r इक्वल टू 1, तो यहाँ से माइनस में 2r इक्वल टू माइनस 1, तो r की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 2, और हमें कॉमन रेशियो ही निकालना था। 5th का सेकंड पार्ट सुनो, बिल्कुल सेम है बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, सम दे रखा है 6, कॉमन रेशियो निकालना आप कर सकते हो। फिर देखो थर्ड
कहता है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। इनफाइनाइट जीपी का जो सम है ना वो उसकी फर्स्ट टर्म के 3 टाइम्स के इक्वल है, ये गिवन है। कहते हैं कॉमन रेशियो निकालो। तो बेटा इनफाइनाइट जीपी का सम तो a अपॉन में 1 माइनस आर होता है और वो इक्वल है 3 इंटू में फर्स्ट टर्म के। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 1 इक्वल टू 3, माइनस में क्या आएगा 3r। तो बेटा माइनस में 3r इक्वल हो जाएगा -2 के, माइनस माइनस प्लस, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2/3 आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनो क्या कहता है। कॉमन रेशियो दे दिया बेटा माइनस का 4/5 और सम दे दिया 80 अपॉन में 9। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, निकाल देंगे। सम का फॉर्मूला लगाया, सम को 80 अपॉन 9 के बराबर रखेंगे, r की जगह -4/5 रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। ये था आपके 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता था फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 2। ध्यान से सुनो, जीपी की पहली टर्म जीपी की दूसरी टर्म से 2 ज़्यादा है। बेटा जीपी की पहली टर्म तो a होती है, सेकेंड टर्म ar होती है और वो डिफरेंस कितना है 2। मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर कहता है जो सम है ना इनफाइनाइट जीपी का, जो a अपॉन में 1 माइनस आर होता है वो इसने 50 दे रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, चाहे 1 माइनस आर की निकाल लो, तो आपको a और क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं जीपी। तो जो जनरल जीपी होती है ना a आर स्क्वेयर, उसके अंदर a और r की वैल्यू रख देंगे तो आपकी जीपी आ जाएगी। बेटा 7th है 8th है, दोनों एक जैसे आप कर सकते हो। आप इसमें क्वेश्चन टिक कर लो 9th 10th और 11th। देखो बेटा 9th में क्या कह रहा है, शो दैट, ध्यान सुनना, इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट। क्या कह रहा है बेटा कि जीपी के अंदर हर एक टर्म अपने से आगे वाली सभी के सम के साथ जो रेशियो बनाएगी ना वो रेशियो क्या होगा सेम। उसके कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे आपने फर्स्ट टर्म ली तो फर्स्ट टर्म का रेशियो अपने से आगे वाली जितनी भी हैं, कौन कौन सी, a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से अगर तुम सेकेंड टर्म का रेशियो निकालोगे तो उससे आगे वाली सभी टर्म्स के सम के साथ a3 a4 a5 एंड सो ऑन। अगर आपने यहाँ 7th टर्म ले ली तो फिर 7th टर्म का रेशियो उससे आगे वाली सभी टर्म्स के सम के साथ a8 a9 इस तरह से निकालना है। तो कहते हैं रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। देखो जैसे हमने यहाँ फर्स्ट टर्म ले ली जो क्या होती है a, उसका रेशियो अपने से आगे वाले सभी टर्म्स के साथ निकालें, मतलब सेकंड प्लस में बेटा थर्ड प्लस में फोर्थ, इस तरह से। फिर हमने यहाँ ऊपर सेकंड टर्म ले ली तो सेकंड टर्म तो बेटा ar होती है, वो अपने से आगे वाले सभी के टर्म के सम के साथ ar स्क्वायर प्लस में ar क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। 2 चेक कर लो, तीसरा निकालना चाहो तो तीसरा भी कर सकते हो। सुनो बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जीपी बन रही है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म है ar और कॉमन रेशियो है r। जब डिनोमिनेटर में इस जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। इधर आ जाओ, ये ar तो एज इट इज, ये भी बेटा आपकी जीपी बन रही है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है ar स्क्वायर और कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा r। तो जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। आप चेक कर लो ये बराबर आएगा। देखो a से a कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ r की एक पावर कैंसिल होगी। जब ये 1 माइनस आर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस आर अपॉन में r आ गया। इधर देखो 1 माइनस आर ऊपर जाएगा तो ये r रह गया। तो हमने कर दिया प्रूव कि जो रेशियो है ना ये रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। आप और भी लेना चाहो 2-3 टर्म तो वो भी ले सकते हो। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। इनफाइनाइट जीपी में
पहली दो टर्म का सम 15 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन ले लिया, 1 + r = 15। फिर ध्यान से सुनना क्या कहता है, कहता है एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द, वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है, ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट। कहता है हर टर्म अपने से आगे वाली सभी टर्म्स के सम के क्या है, इक्वल है। जैसे हमने पहली टर्म ले ली और दूसरी से लेके आगे तक सभी का सम ले लिया, ये कंडीशन गिवन है। अब देखो ये तो एज इट इज, बेटा ये बन रही है इनफाइनाइट जीपी। जब इसमें इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर, और कॉमन रेशो यहाँ से क्या आएगा, आर। तो एक कंडीशन ये दे रखी है, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी और आर की वैल्यू आ गई 1/2। बेटा आर की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यही हमें निकालना था, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो। अगर पूरी जीपी पूछता है तो रख दो आप उसके अंदर ए आर स्क्वायर होती है, ए और आर की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगी, जीपी। फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इज 23। इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r होता है और ये उसको 23 दे रहा है, ये आगे एक इक्वेशन। फिर कहता है सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, इनफाइनाइट जीपी के सभी टर्म्स के स्क्वेयर का सम करे ना तो वो 69 दे रखा है। बेटा इनफाइनाइट जीपी होती है ए आर स्क्वेयर, अगर हम सभी टर्म्स का स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर की पावर 4 ये बनेगी। अब स्क्वेयर करने के बाद भी ये जीपी बनी, लेकिन फर्स्ट टर्म तो होगी ए स्क्वेयर और कॉमन रेशो हो जाएगा आर स्क्वेयर। जब स्क्वेयर करने के बाद सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - r, ये उसने 69 दे रखा है, ये आगे सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करके ए और आर निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, इस फर्स्ट के अंदर ना स्क्वेयर कर लो, बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर अपॉन में 1 - r का होल स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा बेटा 23 का स्क्वेयर, ठीक है। तो आप देखो इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से, तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा। आप सोल्व करोगे आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू इनमें से किसी एक में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें निकालने क्या थी, जीपी। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, आप जो रेशनल नंबर पढ़ते थे बेटा, रेशनल नंबर में क्या पढ़ते थे, हमें टर्मिनेट करें, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे इसने दिया बेटा 0.68 पे बार है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये नंबर आपका 68 68 68 इनफाइनाइट मैनी टाइम्स तक ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके अंदर ये हमसे क्या पूछ रहा है अभी कि इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। देखो बेटा हम इसको लिख रहे हैं, मैंने लिखा 0.68 प्लस 0.0068 प्लस 0.00068। हर बार उतनी ही जीरो बढ़ती जा रही हैं जितनी डिजिट्स के ऊपर बार था। जैसे यहाँ पे 4 जीरो हैं, अगले उसमें 6 जीरो हो जाएंगी और फिर 68। बेटा आप इसको सम करके देखो, यही बनेगा 0.686868। अब ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं 68 अपॉन में 10 की पावर 2। बेटा इसको लिख लो 68 अपॉन में 10 की पावर 4, इसको लिख लो 68 अपॉन में 10 की पावर 6 है, आगे भी लिख लो। तो ये हमारी जीपी बन गई। इस जीपी की फर्स्ट टर्म जो है वो 68 अपॉन में 10 की पावर 2 है, और कॉमन रेशो जो है बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 100 कह दो या 10 की पावर 2 कह दो। जब इस इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला लगाएंगे हमें तो a अपॉन में 1 - r सोल्व करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 68 अपॉन में 99, ये इसके रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसका सेकंड पार्ट बेटा बिल्कुल सेम है, 0.45 पे बार है, ऐसे 2 डिजिट पे बार है, ये आप खुद कर लेना। अगला सुनो, इधर है बेटा 0.3
0.356 और बार सिर्फ 5-6 पे है। लिखना कैसे इसको, देखो 0.3 जो विदाउट बार है वो हमने लिख दिया प्लस बेटा 0.056, अगली बार कितनी जीरो, 3 जीरो, एक तो पहले थी, 2 नंबर पे बार चल रहा है तो 2 जीरो और बढ़ गई 5-6, अगली बार कितनी जीरो, 5 जीरो, और फिर क्या लिखेंगे 5-6। देखो बेटा इसको छोड़ के ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो 0.3 तो यूँ का यूँ चलने दो और आगे इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म तो क्या है 56/10⁻³ आप कॉमन रेशो निकालोगे तो यहाँ 56/10⁵ है, उसको 56/10⁻³ से डिवाइड करोगे तो 1/100 क्या आएगा कॉमन रेशो। जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो a 56/10⁻³ अपॉन में 1 - r तो 1/100 और इसको सोल्व कर देंगे तो ये क्या इसका रैशनल फॉर्म आ जाएगा। अगला सुनो, ये लिख रहा है बेटा 24.28137 और बार है बेटा 137 पे। देखो 24 इंटीग्रल वैल्यू एज इट इज़ यूँ के यूँ, 0.28 भी एज इट इज़ यूँ का यूँ, उसके बाद लिखना शुरू करो तो बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले से तो 2 जीरो आएंगी, फिर आएगा 137, अगली बार कितनी जीरो, 2 तो पहले से थी 3, ये 5, 0 0 0 0 0 137, अगली बार 8 जीरो हो जाएंगे इस तरह से। तो अब 24 प्लस में 0.28 तो एज इट इज और इससे आगे ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी और इस इनफाइनाइट जीपी में हमारी जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो तो हो जाएगी 137/10⁵ और कॉमन रेशियो आपका क्या आएगा, जब हम यहाँ पे देखो 137/10⁸ है, 5 से डिवाइड करें तो 3 पार बच जाएंगी, यानी कि फर्स्ट टर्म 137/10⁵, 1 माइनस में कॉमन रेशियो है 1/10⁵, इसे सोल्व करना है तो ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 2-3 पार्ट इसने आगे दे रखे हैं, उनको भी इसी तरह से करना है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 यूँ कहता है x इक्वल है 1 + a + a² + ... इन्फिनिटी, यानी कि x जिसके इक्वल है वो एक इनफाइनाइट जीपी है और उस इनफाइनाइट जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a है, तो हमने वहाँ इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। फिर कहता है बेटा y इक्वल टू 1 + b + b² ... इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट जीपी है, इसमें इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया तो बेटा फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है b, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। कहते हैं क्या शो करो, 1 प्लस में ab प्लस में a² b² ... अप टू इनफाइनाइट मैनी टर्म्स है। कहते हैं इसको इक्वल प्रूव करो xy अपॉन में x + y - 1। ध्यान से सुनो, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना वो भी इनफाइनाइट जीपी है, तो इसमें भी इनफाइनाइट जीपी के सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा फर्स्ट टर्म तो 1 और कॉमन रेशियो ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम ये आ जाएगा। रही बात राइट साइड को इक्वल दिखाने के लिए, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जहाँ x है वहाँ 1/1 - a, जहाँ y है वहाँ 1/1 - b, इधर भी x की जगह 1/1 - a, y की जगह 1/1 - b, इसको आप सोल्व करोगे तो यही आएगा, तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वेयर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वेयर। एक स्क्वेयर दे रखा है, यूँ कहता है इस स्क्वेयर की साइड्स पे मिड पॉइंट लो और उन मिड पॉइंट्स को मिलाने से दूसरा स्क्वेयर बन जाएगा। फिर यूँ कहता है जो दूसरा स्क्वेयर बना इनकी साइड पे फिर से मिड पॉइंट लो, उनको मिलाने से तीसरा स्क्वेयर बन जाएगा, फिर मिड पॉइंट लो उनको मिलाओ, तो इस तरह से यूँ कह रहे हैं भी आप इनफाइनाइट मैनी टाइम्स तक ये प्रोसेस करते जाओ। जो स्टार्टिंग में जो स्क्वेयर दिया उसकी साइड उसने दे दी बेटा कि वो साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा हमसे कि जो इनफाइनाइट मैनी स्क्वेयर्स बनेंगे उनके एरिया का क्या करो, सम करो। तो बेटा अगर हम सबसे बड़े वाला जो स्क्वेयर है
उसके एरिया की बात करें तो स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर होता है, तो जो फर्स्ट स्क्वायर था उसकी साइड हमें पता है 16 है, तो उसके एरिया तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेटा, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से दूसरा स्क्वायर बना लिया। लेकिन एक बार आप इसको मिलाओ और सिर्फ इस ऊपर वाली रेक्टेंगल को देखो। ये थ्योरम पढ़ते थे हम क्या, कि इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया इस रेक्टेंगल से हाफ होता है। ऐसे नीचे भी हो जाएगा कि इस ट्रायंगल का एरिया इस नीचे वाली रेक्टेंगल से हाफ होगा। इसका मतलब इस पूरे स्क्वायर का एरिया इस बड़े वाले स्क्वायर से हाफ हो जाएगा। अगर हाफ होगा तो बेटा पहले स्क्वायर का एरिया अगर 256 है, तो जो दूसरा हमने साइड्स में मिड पॉइंट लेके बनाया उसका एरिया तो फिर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा बनेगा वो इसका हाफ हो जाएगा तो 64, फिर बनेगा तो 32। अब तुम ये कहो मैडम तो नेगेटिव में चला जाएगा। नहीं बेटा, हम हाफ कर रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कितना ही लेस क्यों ना हो जाए लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। इन एरिया का हमें सम करना है, तो 256 प्लस 128 प्लस में 64 प्लस 32, ऐसे इनफाइनाइट मैनी स्क्वायर्स हैं और उनके एरिया का हमें सम करना है। ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गई। इस इनफाइनाइट जीपी में भी बेटा फर्स्ट टर्म है 256 और कॉमन रेशियो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो आप इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, a अपॉन में 1 माइनस आर। तो ये 1/2 नीचे ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा बेटा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा जो इनफाइनाइट मैनी स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया का सम। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.8।